ये लंबी जर्नी रही है और आज बड़ा ओवरवेलमिंग है मेरे लिए। इतना अच्छा रैंक हम एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे, बट इतने साल की मेहनत, मेरे पेरेंट्स का सपोर्ट, मेरे फैमिली, मेरे फ्रेंड्स, उनका कॉन्टिन्यूस सपोर्ट से हम इस रैंक को अचीव कर पाए हैं। पर ये फर्स्ट स्टेप है, अब आगे पब्लिक सर्विस में जो भी हम अपना कंट्रीब्यूशन दे पाए नेशन बिल्डिंग में, वो हम देना चाहेंगे। क्योंकि पहले भी आपने अटेम्प्ट किए, सब कुछ गाइडेंस और मेंटरशिप का रहता है। मेरी फैमिली, मेरे फ्रेंड्स का बहुत सपोर्ट रहा। मेरे टीचर अतीश माथुर सर ने मेरे को बहुत गाइड किया, मोमेंट बाय मोमेंट मुझे उस तरीके से नर्चर किया कि मैं अपनी गलतियों पे इम्प्रूव कर पाऊँ। मैं कंसिस्टेंटली सेलेक्ट हो रहा था, तो जो गैप्स थे भरने के लिए, टॉप रैंक लाने के लिए, उन्होंने मुझे वो बताया कि कैसे क्या करना चाहिए। मेरी मदर ने मेरे को हमेशा मेरे अंदर बिलीफ रखा, मेरे फादर ने, मेरी फैमिली ने, सब ने मुझे बहुत सपोर्ट किया। तो ये सक्सेस में मैं सिर्फ एक फेस हूँ, ये हम सबकी कलेक्टिव सक्सेस है। हरियाणा प्रदेश में आप पहला है कि तो टॉप 3 में आपने 3 रैंक लेके आए। बस हमारी मेहनत का ये मैनिफेस्टेशन है, मतलब ये लक है कि हम 3 पे पहुंच पाए। बात करें कि मेहनत तो होती है, साथ ही साथ इसमें ध्यान रखने की आवश्यकता होती है कि कितने घंटे समय देना है, किस तरह से क्या। टाइम मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। डिजिटल एज में रिसोर्सेज को यूटिलाइज करना बहुत इंपॉर्टेंट है, और डिस्ट्रैक्ट ना होना और ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्या पढ़ना क्या नहीं पढ़ना, उसका बैलेंस बनाना इंपॉर्टेंट है। तो इसके लिए मेंटरशिप और गाइडेंस बहुत रेलिवेंट रहती है। अगर आपके पास अच्छी मेंटरशिप और गाइडेंस है, आप लकी हो जाते हैं, एंड देन लाइफ बिकम्स ईजियर फॉर यू। तो जो अभी एस्पिरेशन आप हमारे माध्यम से देना चाहते हैं, उनको मैं यही बोलूँगा कि डिसिप्लिन एंड सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन आर द 2 मंत्रास। डिसिप्लिन की आप कंसिस्टेंटली सेम काम करने में इंटरेस्टेड रखिए, क्योंकि जर्नी में टाइम लग जाता है। और इंट्रोस्पेक्शन की आपकी जो भी गलतियाँ, आप उनको इम्प्रूव करें। एक रट में ना फंसे, पढ़ाई सिर्फ पढ़ाई करने के लिए ना करें, पर उसका आउटकम देख के उसके पढ़ाई करें। अगर आप ये 2 जो चीज़ें करेंगे तो डेफिनेटली सूनर और लेटर आप सक्सेसफुल हो ही जाएंगे। जिस प्रकार से आपने डिजिटल एज एक डबल एज स्वॉर्ड है। अगर हम उसको यूटिलाइज करेंगे तो उसमें बहुत पोटेंशियल है, और अदरवाइज वो बहुत डिस्ट्रैक्ट भी कर सकता है आपको। तो पर क्योंकि एग्जाम मोस्टली ग्रेजुएट्स की एलिजिबिलिटी है, तो मैं चाहूँगा कि इतनी सेल्फ अवेयरनेस तो हम अपने अंदर भी रखें कि हम क्या कहते हैं, मतलब देश का यूथ है, हमें इतना फोकस रहना चाहिए कि हम डिजिटल एज को अंडरस्टैंड कर पाए, और ना कि उससे गुलाम होके, बल्कि उसको अपने हिसाब से यूटिलाइज कर पाए, लेवरेज कर पाए। आने वाले समय में काम हमारे देश में बहुत अच्छा हो रहा है, और लकीली मुझको लगता है कि मुझे मेरे होम स्टेट में सर्व करने का मौका मिलेगा। तो मैं अर्बन प्लानिंग, अर्बन अफेयर्स पे बहुत काम करना चाहूँगा। मैं बचपन से एक अर्बन एरिया में रहा हूँ। अर्बन सर्विसेज, अर्बन क्वालिटी ऑफ लाइफ को इम्प्रूव करना चाहूँगा। विमेन की पार्टिसिपेशन लाइफ में इम्प्रूव करना चाहूँगा, उनको और एक्टिव पार्टिसिपेंट बनाना चाहूँगा विमेन लेड डेवलपमेंट में। और नेशन बिल्डिंग के लिए जो अदर पैरामीटर्स हैं डेवलपमेंट के लिए, एजुकेशन है, उन सब में भी बहुत जो भी मैं कर पाऊँगा वो मैं करने की कोशिश करूँगा। थैंक यू।